नमस्कार। सुरेश कौशल रेस्टोवानी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ, ज्योतिषीय विषय पे। वो विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्तमान में जो समय चल रहा है। पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया में कुछ चैनल्स पे ये देखने में आया कि लोगों ने इनके स्वास्थ्य के बारे में या कई कारणों से इन्हें पद से हटने की कुछ भविष्यवाणियां कर दी हैं। जब देश एक अस्थिरता के दौर से थोड़ा चल रहा है, यद्यपि आर्थिक रूप से प्रबल जा रहा है, दुनिया की सबसे आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और डिफेंस में बड़ा अच्छा जा रहा है, हर तरीके से देश अच्छा जा रहा है, तो ग्रह स्थिति काफी खराब इन दिनों चल रही है इन जनरल। शायद उसको देख के कुछ लोगों ने इनके बारे में कुछ भविष्यवाणियां कर दी हैं कि जैसे इनका स्वास्थ्य या इनका पद पे बने रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा 2026-27 में। तो इस पे थोड़ी विवेचना कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, 11:20 मेहसाना, गुजरात। इस टाइम पे दी गई सभी भविष्यवाणियां इनकी अच्छी नजर आती है। इनके लगन में वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में मंगल तथा चंद्र है, प्रबल चंद्र मंगल योग बना पड़ा है और साथ में पंच महापुरुष योग एक बना पड़ा है। भाग्येश चंद्र और लग्नेश मंगल की युति बहुत प्रबल है। फिर दूसरा और तीसरा घर खाली है। चौथे स्थान में देवगुरु बृहस्पति है, चतुर्थ भाव में बैठ के इनके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को देखने तो आयु को सुरक्षा मिली हुई है। और वर्तमान में जब ये कुछ इस वक्त की बात करें तो 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं और खुद चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो मानसिक शांति, सब प्रकार की सुरक्षा नजर आ रही है। तो बृहस्पति उत्तम है, दशम स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं और शुक्र पे इनकी दृष्टि पड़ रही है जो दशम स्थान में, और शनि पे दृष्टि बन रही है। तो शनि का दशम भाव में बड़ा प्रबल योग माना जाता है, जो कि इनके प्रधानमंत्री बनने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योग बना पड़ा है। शुक्र द्वादेश हैं और हानि के भी, हानि लाभ स्थान की जगह पे हानि के स्वामी है, परंतु गुरु की दृष्टि में किसी भी हानि को होने से रोकते हैं। पंचम भाव में राहु जो है वो मीन राशि में बैठे हुए, परंतु ये बैठे हुए बृहस्पति की राशि में, तो परोक्ष रूप में ये बृहस्पति के प्रभाव दे रहे हैं। कहा गया शनि बताए राहु, कुजा बताए केतु। तो शनि दशम भाव में, तो राहु पंचम में शनि के भी प्रभाव दे रहा है, शनि दशम में ही प्रभाव अच्छे दे रहा है, तो बड़ा प्रबल योग बना हुआ है। छठा, सातवां, आठवां, नवां स्थान खाली है। दशम भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं, तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शुक्र साथ में, तो वैवाहिक जीवन सिर्फ 18-19 वर्ष तक चला, उतना नजर भी आ रहा है कुंडली में, ये चल रहा है। परंतु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ने के कारण इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। तलाक देना इनको उससे ये बचे रहे, तलाक से बचे रहे, तलाक इन्होंने नहीं दिया। तो एक प्रकार से अधूरा वैवाहिक जीवन, परंतु मान सम्मान सहित वो नजर आ रहा है। एकादश भाव में सूर्य हैं और बुध हैं, बुधादित्य योग, प्रबल बुधादित्य राजयोग बना पड़ा है। और जिसको रोचक तथा मालव्य योग जैसे पंच महापुरुष योग, मंगल का लगन में होने से, बुध का एकादश भाव में उच्च का होने से ये प्रबल योग बने पड़े हैं। सूर्य और बुध का एकादश भाव में होने से ये बहुत बड़ा एक कारण है कि ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और शनि दशम में वो भी एक, देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि बुधादित्य एकादश भाव में, पंच महापुरुष योग जो है उच्च का बुध, उच्च का मंगल और चंद्र मांगल्य योग जो है लगन में है, और मंगल लगन में स्वराशि हैं, इसलिए भी पंच महापुरुष योग है। और इनकी कुंडली को देखें तो चतुर्थ भाव का जो इनका
तीन मुख्य जो योग है, सूर्य बुध बुध तथा शनि दशम भाव में राजयोग को बना रहा है, सूर्य बुध एकादश भाव में राजयोग को बना रहे हैं, बुधादित्य योग एकादश में। ये सभी जो ग्रह हैं इनको प्रबल प्रधानमंत्री वर्ल्ड ओवर इनकी जो छवि है बन रही है वो कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार का इनका बृहस्पति है, और सबसे बड़ी बात एक और भी है, बृहस्पति शनि शुक्र मंगल चंद्र सभी मुख्य ग्रह केंद्र में हैं। ये प्रबल स्टेबल हॉरोस्कोप एक बना पड़ा है। अच्छा, जिस प्रकार की बृहस्पति की दृष्टि जो है इनके मन स्थान के स्वामी और शनि पे दृष्टि पड़ रही है, शनि तृतीय भाव इनिशिएटिव का भी है, मन बुद्धि इनिशिएटिव तीनों का प्रबल समागम हुआ पड़ा है बृहस्पति शनि का अपने की दृष्टि होने से। कर्म भाव का स्वामी सूर्य जो प्रबल है बुधादित्य योग बनाते हुए, इसलिए बॉर्न मैनेजर हैं ये, बॉर्न बिना एमबीए किए प्रबल मैनेजर हैं ये। और जिस प्रकार का मंगल है, ये एक राजनीतिक रूप से एक जनरल है, पॉलिटिकल जनरल है ये, फौजियों जैसी हिम्मत है इनमें, इसे लड़ने की बहुत अधिक क्षमता है। एंड बॉर्न जो है ग्रास रूट मैनेजर जैसे होते हैं वो हैं ये, किसानों को देख रहे हैं, लेबर को देख रहे हैं, मजदूरों को देख रहे हैं। और जिस प्रकार की इनकी कुंडली है, इसमें जैसे मंगल मेन ग्रह हैं तो फौज, पुलिस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ का, स्पोर्ट्स का, और उसका बुध जो है एकादश भाव में टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा इंटरेस्ट इनके दिखाते हैं। बैंकों को जो इतने करोड़ लोगों को इन्होंने अकाउंट खुलवाए और डिजिटल जो पेमेंट्स का कर रहे हैं, डिजिटल में भारत को जो आगे उठा रहे हैं, बुधादित्य योग बहुत प्रबल है जो इनको उठा रहा है। अब इनकी यदि बात करें अभी वर्तमान में इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में, तो 16 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2028 7 साल मंगल की दशा चल रही है। जब लग्नेश की दशा चल रही होती है तो कभी भी मृत्यु के बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो दृष्टि मंगल अपनी राशि में, दूसरे गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में, तृतीय जो चीज है बुध जो है अष्टमेश हैं वो प्रबल हैं और एकादश भाव में उच्च के हैं। तो इनकी आयु किसी भी रूप में 90 साल से नीचे की नजर नहीं आ रही है। उच्च जिसको कहते हैं ना, ये दीर्घ आयु योग बना हुआ, दीर्घायु योग बना हुआ है आयु के लिए। इसलिए अभी मंगल की दशा 2028 तक चल रही है, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए 14 फरवरी 2025 से 11 जुलाई 2026 वर्तमान की बात कर रहे हैं, मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध मार्केश है लेकिन एकादश भाव में आयुएश भी है, तो मंगल लग्नेश है इसलिए आयु को खतरा नहीं है। मंगल में बुध जो चल रहा है, इसमें देखिए बुध जो है आर्थिक रूप से जुड़ा है, आर्थिक गणना से जुड़ा है, देश की कुंडली में धन स्थान का स्वामी है। तो बुध जो है इसमें इन्होंने दो महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए। एक तो इनकम टैक्स की जो थी इन्होंने 12 लाख कर दी, जो इनकम टैक्स की जो इनकी रेंज थी जो है बिना टैक्सेबल इनकम जो है नॉन टैक्सेबल 12 लाख कर दी। और दूसरे 22 अक्टूबर को इन्होंने इसी पीरियड में जीएसटी का कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है ये तेजी से उछाल मारा है देश की ग्रोथ ने। अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बढ़ रहे हैं आगे, ये ग्रोथ ने उछाल मारा। और ये जो अभी क्वार्टर गया 8% 2 का, ये जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा 8% ऊपर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी गिनी जाती है, तो वो चल रहा है। इसमें ये जो बड़े फायदे हुए। तीसरी चीज, बुध जो एकादश भाव का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है, मारक भी है। तो भारत के ऊपर जो है पहलगाम में अटैक हुआ वो मारक प्रभाव दिखाया है ग्रहों ने, परंतु उसके बाद जो है इस उच्च के बुध ने इनको विक्ट्री दिखाई है। जो 4 दिन का लड़ाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर, मंगल लगन में है, मंगल सिंदूर से जुड़ा है, इसलिए इनका मन की इच्छा थी ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज की जाए, वो इन्होंने कर दी। तो मंगल बुध में इन्होंने कर दिया। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया इन्होंने कि ये एक 15 वर्ष का जो है डिफेंस के लिए, इंडिया के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें एक जो है सुदर्शन चक्र है और 2030 और 40 के बीच में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो शायद न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा डेवलपमेंट के ऊपर जो है आर्मी वगैरह के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो बुध में बहुत
अच्छे निर्णय ये ले रहे हैं और बुध में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में एक अटैक हुआ, दूसरा जो है अभी ये बुध का पीरियड चल रहा है इनका, ये जो है 14 फरवरी 2025 से 11 जुलाई 2026। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि लाल किला अटैक भी हुआ है, लाल किला अटैक भी हुआ है। उसमें देश की कुंडली में भी कुछ समस्या चल रही हैं, इसलिए वो हो रहा है कि देश को मंगल की महादशा चल रही है और मंगल भगवा है और मंगल जो है प्रबल है देश की कुंडली में, और वो लड़ने भिड़ने वाला ग्रह, तो देश लड़ रहा है। इनको भी मंगल की दशा चल रही है और देश को भी चल रही है, तो दोनों दशाएं जब इस प्रकार के युग पुरुष की चलती है तो सुरक्षा को खतरा होता है, परंतु आयु को कोई खतरा नहीं है। सुरक्षा को खतरा है, आयु को खतरा नहीं है। अच्छा, इसके उपरांत जो है ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है प्रशांत दो की। इसी पीरियड में इन्होंने अमेरिका को फेस किया। देखिए, अमेरिका मिथुन लग्न का देश है और बुध से जुड़ा है, तो ये उसका बुध जो है अमेरिका के ट्रम्प के ऊपर भारी पड़ गया थोड़ा सा। यूएसए को फेस किया इन्होंने, पाकिस्तान में विक्ट्री मिली, पाकिस्तान पी से आ रहा है, तो कन्या राशि से जुड़ा है जो है अमेरिका मिथुन से, पाकिस्तान कन्या से, और बुध इनका उचका है कन्या में, तो दोनों से इन्होंने आराम से निपट लिया। उसके बाद 11 फरवरी 2026 से 11 जुलाई 2027 ये केतु का टुकड़ा आ रहा है एकादश भाव में। बहुत बढ़िया ग्रोथ है इसमें। तो 2026 का बजट बहुत प्रबल होने जा रहा है। इसमें जो है थोड़ा सा शेयर मार्केट इत्यादि बहुत अच्छी जाएगी, मार्केट बहुत उठेगी, देश की ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही है। उसके बाद 11 फरवरी अगला जो पीरियड है वो 11 जुलाई 2027 से और 10 सितंबर 2000 मंगल में शुक्र चलेगा। उसके उपरांत जो है पीरियड, वो ये जो पीरियड है ये शुक्र है। शुक्र दशम भाव में अच्छे इंसान को इनडिसिप्लिन कर देता है। इसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। परंतु जो भी इलेक्शन होंगे, जैसे अभी फरवरी 2026 से जुलाई 2027 में केतु का पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ, जैसे मैंने बोली शेयर मार्केट का बोला, एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहे हैं। इसी में बंगाल का चुनाव होगा और लग रहा है ये बीजेपी को फर्स्ट टाइम जो है बंगाल के इलेक्शन में विक्ट्री दिलाएंगे। उसके बाद मंगल में शुक्र का टुकड़ा शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है 11 जुलाई 2026 से 11 सितंबर 2027। इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। परंतु इलेक्शन जो भी होंगे 26-27 में महिलाओं का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा। परंतु इसमें भी इनकी आयु को कोई खतरा नहीं है। शुक्र सप्तम भाव में का स्वामी है, द्वादश का है, मार्केश ग्रह बोला जाता है, परंतु गुरु की दृष्टि में होने से मार्ग प्रभाव देने नहीं देगा गुरु उसको। इसी समय में गुरु का जो भ्रमण है चतुर्थ भाव में, चौथी राशि में, कर्क में 9th हाउस में चल रहा है 1 जून 2025 से लेके और लगभग जुलाई 2027 तक, और जुलाई 27 से 28 के बीच में सिंह में 2 वर्ष के लिए कर्क और सिंह में जो बृहस्पति का भ्रमण है इनको किसी भी खतरे से, जो शुक्र का टुकड़ा है जैसे उसमें से बचा रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके उपरांत यदि हम चलते हैं तो 10 सितंबर 2027 से और 13 जनवरी 2028 मंगल में सूर्य, ये इनके पिछले मंगल महादशा का बेस्ट पीरियड है, 4-5 महीने का। देश को इस समय में लग रहा है ये तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बड़े आराम से ले जाएंगे। यानी कि जो 27 सितंबर 27 से और जनवरी 28 के पीरियड में देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आ रहा होगा। ये बहुत प्रबल है। इसमें ये बहुत पावरफुल हो रहे हैं, किस वे में हो रहे हैं गॉड नोज, और बहुत अधिक पावरफुल हो रहे हैं। उसके बाद में 13 जनवरी 2028 से 29 अप्रैल 2031, सॉरी 13 जनवरी 2028 से और 16 अगस्त 2028 ये मंगल महादशा में चंद्र आखिरी टुकड़ा है। चंद्र इनका भाग्येश है, मंगल लग्नेश है, तो लग्न में दोनों बैठे हैं, तो अत्यधिक शुभ है इनके लिए, बहुत शुभ है ये पीरियड। इस पीरियड में जो है प्रबल राजयोग बना हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ऑस्पिशियस है। देश अच्छे रूप से देश को संभालेंगे, देश की कुंडली भी अच्छी जाती लग रही है। इस समय में ये इसलिए भी बहुत अच्छा है कि इस समय शनि जो है इनके 6ठे स्थान में चल रहे होंगे, बृहस्पति जो है 10वें और 11वें स्थान में चल रहे होंगे। हाँ, ये मंत्री पद में अपने
मंत्रालय में, यूनियन कैबिनेट में ये कुछ चेंजेस जरूर ला सकते हैं 10 सितंबर 2027 से 15 जनवरी 2028 के बीच में ये ला सकते हैं। इसमें गुरु मंगल और सूर्य का जो प्रबल राजयोग है इसमें ला सकते हैं। इसमें शनि छठे में है और बृहस्पति का जो दशम और नवम स्थान में जो भ्रमण हो रहा है 2027 में, तो उसमें जो है इनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर मंगल चंद्र 13 जनवरी 28 से 16 अगस्त 2028 वेरी ऑस्पिशियस प्रबल राजयोग चंद्र मांगल्य योग बन रहा है। इसमें स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, अत्यधिक शुभ है। यहाँ पे इनकी मंगल महादशा खत्म हो रही है। फिर 16/8/2028 से 11/8/2046 राहु की दशा गुट है। राहु जो है जब ये दशा चलेगी तो इसमें जो 2029 में मई में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें गुरु का भ्रमण एकादश भाव में, राशि और लगन से एकादश, और शनि छठे में बहुत पावरफुल है। इसमें दोबारा पीएम बनने जा रहे हैं। परंतु किस खतरे की तरफ लोग बार बार कह रहे हैं, वो खतरा है 6 नवंबर 2025 से 29 मार्च 2026, जिसमें मंगल अस्त चल रहे हैं, अत्यधिक हिंसक चल रहे हैं। और ये जो हिंसक हुए हैं ये 7 दिसंबर से 12 को देश का जो कुंडली में जो लग्नेश है वो अस्त हो गया। देश की कुंडली में खराबी जा रही है, वो अस्त हो गया और वो 31 जनवरी तक, तो 6 महीने का पीरियड है, नवंबर 2025 से 29 मार्च 2026। इसमें ये 6 नवंबर से खराब हो रहा है। 12 दिसंबर को शुक्र अस्त हो रहा है और खराब हो रहा है। 16 दिसंबर को सूर्य देश की कुंडली में अष्टम में जा रहे हैं और खराब हो रहा है। 20 दिसंबर को शुक्र अष्टम में जा रहे हैं और खराब हो रहा है। 29 दिसंबर को बुध जा रहे हैं, तो सब खराब हो रहे हैं। 29 दिसंबर से 12 जनवरी काफी खराब है, परंतु मोटे तौर पे 12 दिसंबर से लेके और 16 जनवरी तक काफी खराब है। 31 जनवरी तक शुक्र अष्टम, तो 16 जनवरी तक काफी खराब है। इस समय में जो इनकी अपनी कुंडली है वो बिल्कुल प्रबल है, सेफ है, मंगल अस्त है। हाँ, इनको नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, आसाम है, बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, इलेक्शन का पीरियड हो, उनकी सुरक्षा में ध्यान रखना पड़ेगा। इनका एयर ट्रैवल वगैरह के ऊपर जो है, इनका एयर ट्रैवल जो ट्रैवल है, तो सिक्योरिटीज को उस पर जरूर नजर रखना पड़ेगा। परंतु देश को यद्यपि एक छोटे राष्ट्रीय शोक का हिंट मिल रहा है 12 दिसंबर से लेके 31 जनवरी में, परंतु वो भूकंप कई कैसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण ये राष्ट्रीय शोक जैसी स्थिति बन जाती है। कोई किसी और इंडिविजुअल को हो तो कह नहीं सकता, परंतु ये बिल्कुल सेफ जा रहे हैं इस पीरियड में भी। इसलिए मैं जो ये इसमें सोशल मीडिया में चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ जा रही है। 2032 से 35 में राहु महादशा गुरु अंतर जब चलेगा उस समय जो इनका थोड़ा सा मानसिक या न्यूरो इत्यादि लीवर की कोई समस्या हो तो हो, परंतु योगी हैं, कर्मठ हैं, व्यायाम करते हैं, इनको कोई समस्या नहीं। सिर्फ इनकी ईस्ट के राज्यों में 16 दिसंबर से 16 जनवरी में ईस्ट के राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल और जितना ये है आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इन इलाकों में और बांग्लादेश का जैसे, इनमें सावधानी रखनी पड़ेगी इनकी सुरक्षा को, विशेष करके इनकी एयर ट्रैवल को, क्योंकि शनि की दृष्टि सभी ग्रहों पे, मंगल शुक्र शनि, मंगल शुक्र बुध एवं सूर्य, और मंगल देख रहा है शनि को, तो आपस की दृष्टि बहुत हिंसक है, इसलिए इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी, ये जरूर है। परंतु ही इज सेफ, मेरे को नहीं लग रहा कोई ऐसी दिक्कत है। धन्यवाद, नमस्कार।